और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर की। इस मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त टीवी9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा वहीं पर मौजूद थे। आपको उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के अब यूथ कांग्रेस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ जाना चाहती है, प्रोटेस्ट करना चाहती है, लेकिन यहाँ उनको दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। जैसे ही यूथ कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ जाना चाहते थे। फिलहाल आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो इन लोगों को रोक रही है, धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ नहीं जाने दिया। इन लोगों को फिलहाल जो है डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से जो नोट है, नकली नोटों को भी उड़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि पैसे लेकर के जो नीट एग्जाम है उसको लीक किया जा रहा है और इसी तरीके के नकली नोटों को यहाँ जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो सड़कों पर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि पैसे लेकर के जो नीट एग्जाम है उसको लीक किया जा रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस कहीं भी अभी हल्की नजर होती नहीं आ रही है। आक्रामक रूप उन्होंने इस नीट पेपर लीक मामले को लिया है। एक तरफ एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ जाने के लिए यूथ कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रही है और एक नई परीक्षा की डेट भी दे दी गई है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और उसकी तमाम जो गई है वो इस वक्त नीट पेपर लीक मामले को लेकर के आक्रामक, और उसी के तहत जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हिरासत में दिल्ली पुलिस ले रही है। तो पेपर लीक को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए देखते हैं पुनीत शर्मा की एक और लागू है, जिसके कारण 5 से ज्यादा लोगों का जो मामला गैर कानूनी है। यहाँ पे कोई भी घटना प्रदर्शन, कोई गैदरिंग 5 से 5 ज्यादा की गैर कानूनी है। आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है, आप तुरंत इसको भीतर कर लेंगे। 5 या इससे ज्यादा आदमी एकत्र नहीं हो सकते। सीयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तो एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच से कई राज खुल रहे हैं। जांच एजेंसी ने अब पुणे से पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है, जो परीक्षा प्रक्रिया में एनटीए की तरफ से केमिस्ट्री लेक्चरर के तौर पर जुड़ा था। सीबीआई ने नीट पेपर लीक का मामले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से संजय लोखंडे को गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी पुणे से मनीषा वाघमारी की हुई। सीबीआई की तरफ से जानकारी दी गई कि केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से नीट परीक्षा प्रक्रिया में शामिल और प्रश्न पत्र तक उनकी पहुंच थी। सीबीआई के अनुसार उन्होंने परीक्षा से पहले अपने एक कोचिंग सेंटर और घर पर स्पेशल क्लास बुलाकर छात्रों को लीक सवाल रटवाए। नीट पेपर लीक के महाराष्ट्र मॉड्यूल में अभी तक जो बड़ी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक कुलकर्णी के कोचिंग से निकला था पहला गेस्ट पेपर। पुणे से अहिल्यानगर, लातूर, नासिक पहुंचा पेपर। बीड़ से गुरुग्राम, फिर राजस्थान पहुंचा पेपर। गिरफ्तार मनीषा वाघमारे कुलकर्णी की पार्टनर के तौर पर काम करती थी। पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा छात्र छात्राओं को लाती थी। छात्र छात्राओं को लाने के एवज में कुलकर्णी मोटी रकम देता था। मनीषा ने नीट से जुड़े लोगों की एक टीम बनाई थी। इसी टीम में धनंजय लोखंडे समेत कई लोग शामिल थे। 3 मई को जो नीट का पेपर हुआ था, उसमें भी जो सारे प्रश्न आए थे, उसमें तकरीबन 40 से 50% प्रश्न पीवी कुलकर्णी ने अपने इसी स्पेशल क्लास में पुणे में बच्चों को मौखिक रूप से पढ़वाए थे। उन्हें रट्टा मरवाया था। उन्हें ये कहा था कि ये प्रश्न जरूर पढ़ना और इसके उत्तर को याद कर लेना, और यही हुआ। ये सारे उत्तर, ये सारे प्रश्न नीट के 3 मई के एग्जाम में आए। और बाद में जब पेपर लीक का घोटाला सामने आया तो पीवी कुलकर्णी एक मास्टरमाइंड के रूप में सीबीआई के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आया है। आपको बता दें कि राजस्थान के 2 कोचिंग क्लासेस की आपसी लड़ाई से सीबीआई को अहम जानकारी हासिल हुई और इस लड़ाई में शुभम खैरनार का नाम भी सामने आया, जिससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शुभम ने पुलिस को धनंजय लोखंडे का नाम बताया। शुभम को धनंजय ने ही पेपर दिए थे। गिरफ्तारी के बाद धनंजय ने मनीषा का नाम लिया और वो भी गिरफ्तार हुई। सीबीआई का कहना है कि कुलकर्णी ही इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड